Hello बच्चों, how are you? This is Prithviraj Kumawat and welcome to our channel Kumawat Classes। बच्चों, टॉपिक जो मैं लेकर के आया हूँ आपके लिए वो है रिपोर्ट राइटिंग। और रिपोर्ट राइटिंग में जो नया टॉपिक है आज का, पहले भी हमने पढ़ा था रिपोर्ट के अंदर, और आज का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है फ्री आई ऑपरेशन कैंप। सो स्टूडेंट्स, आप सभी जानते हैं आपकी क्लासेज में आता है, कई बार क्लास में टीचर भी कहते हैं कि स्कूल में कोई कैंप लगा है तो आप उससे रिलेटेड जो है रिपोर्ट बना के बताइए। सो आप सभी तैयार हो जाइए, क्योंकि अब आपको ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी कि आप रिपोर्ट नहीं बना सकते हैं। स्टूडेंट्स ध्यान रखिएगा, ऑपरेशन फ्री आई ऑपरेशन कैंप यानी कि जो फ्री आई ऑपरेशन कैंप स्कूल में होते हैं, कॉलोनी में होते हैं या ट्रस्ट के द्वारा होते हैं, उन सब में सेम ऐसा ही मैटर आता है और कुछ नहीं आता। तो आप बड़े ढंग से जो है कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए और ढंग से समझिए टॉपिक। जरूरी नहीं हैंड राइटिंग देख करके, कई बच्चे कहते हैं सर हैंड राइटिंग थोड़ी समझ में नहीं आ रही है, तो मैं बोल भी रहा हूँ, ठीक है ना। तो आप वीडियो को पॉज करके देख लीजिए, इसको लिख लीजिए, समझ लीजिए कि इसमें बताया क्या गया है। हाँ, एक बात जरूर बोलूँगा मैं आपको प्यारे बच्चों कि रिपोर्ट के अंदर ये जो मैं पॉइंट्स बना रखा हूँ, ये पॉइंट्स आपको अपनी आंसर शीट में नहीं बनाना है। इज दैट क्लियर? ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है। आपको ये लेंथी ना लगे, बड़ा ना लगे, बिल्कुल छोटे छोटे पार्ट्स में आप याद करेंगे तो पूरा बड़ा ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। इज दैट क्लियर? ओके, सो स्टूडेंट्स रिपोर्ट स्टार्ट करते हैं। आप एक बात का ध्यान रखिएगा, मैक्सिमम टाइम जो टीचर हमें देते हैं क्लास में, कहते हैं 10 मिनट्स में हो जाना चाहिए, 15 मिनट्स में हो जाना चाहिए। तो देखिए इसका मैक्सिमम टाइम जो होता है, मैक्सिमम टाइम वो होता है 15 मिनट्स। और जब आपको ये अच्छे से लर्न हो जाएगा तो 15 मिनट भी आपको नहीं लगेगा। इज दैट क्लियर? और टीचर मार्क्स देते हैं इसके 5 to 10, ओके। और उसके बाद टाइम लिमिटेशन इसके 15 मार्क्स हो गई। और इसमें जो वर्ड्स लेके चलते हैं, हम अकेडमिक की बात कर रहे हैं, वर्ड्स होते हैं 100 वर्ड्स में आपको जो है इसे कवर करना होगा। इज दैट क्लियर? तो देखिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को, लाइन टू लाइन आप समझिएगा। ध्यान रखिएगा, जब भी हम रिपोर्ट शुरू करेंगे तो जो हेडिंग होगी उसको लिखेंगे, चाहे फर्स्ट लेटर मस्ट कैपिटल हो या पूरी लेटर कैपिटल। जस्ट उसके बाद यहाँ लिखेंगे बाय करके और रिपोर्टर का नाम। देखिए बाय राम कुमार, और मैंने यहाँ पर रिपोर्टर भी लिख दिया, रिपोर्टर। ऐसा भी जो है आप यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। फिर जो डिस्ट्रिक्ट होती है उस डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख देते हैं, जयपुर 5 मार्च 20, ठीक है। ये जरूर लिखते हैं स्टार्टिंग में। आपने ये नहीं लिखा तो ये रिपोर्ट नहीं मानी जाएगी आपकी, ये बात ध्यान रखिएगा आप, ठीक है ना। तो आप समझिए, अब आगे पॉइंट शुरू कर रहे हैं। देयर वॉज अ फ्री आई ऑपरेशन कैंप, समझिएगा। देयर वॉज अ फ्री आई ऑपरेशन कैंप हेल्ड इन गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, देखिए मैंने यहाँ पर ये लिखा है जयपुर, लास्ट वीक बाय SMS हॉस्पिटल। आप चाहे तो इसमें जो अपनी स्कूल का नाम भी लिख सकते हैं, स्कूल में आप स्टडी कर रहे हैं, टीचर जो पढ़ा रहे हैं वो भी स्कूल का नाम चेंज कर सकते हैं, किसी ट्रस्ट का नाम लिख सकते हैं, किसी जगह का नाम लिख सकते हैं, ट्रस्टी जगह होती है जैसे, तो वहाँ पर समझिएगा कि एक फ्री आई ऑपरेशन जो है कैंप लगा गवर्नमेंट स्कूल जयपुर में पिछले सप्ताह। अब देखिए SMS हॉस्पिटल, ये कोई भी हॉस्पिटल का नाम डॉक्टर जिनकी हेल्प से होता है, विद द हेल्प ऑफ भी कर, विद द हेल्प ऑफ SMS हॉस्पिटल, ठीक है। समझ में आ गया? यस। तो नेक्स्ट आपका एक पॉइंट हो चुका है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। द हेल्थ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान गवर्नमेंट, राजस्थान सरकार के जो हैं स्वास्थ्य मंत्री, इनोग्रेटेड द कैंप, इन्होंने कैंप का क्या किया? उद्घाटन किया। समझ में आ गया? तो जैसे आप इन दोनों को जोड़ेंगे 2 पॉइंट याद हो गए आपको, छोटा पॉइंट याद करेंगे टॉपिक कवर हो जाएगा आपका, अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, देयर वाज अ लार्ज गैदरिंग ऑफ पेशेंट देयर। आप देखिए वहां पर क्या थी? लार्ज गैदरिंग, बहुत बड़ी भीड़ थी, और पेशेंट्स यानी कि मरीजों की, देयर वहां पर, कि वहां पर जो है बहुत ज़्यादा मरीजों की भीड़ थी। कैंप लगता है, फ्री लगा है, तो आप भी जानते हो गैदरिंग होगी होगी। कई ऐसे वो चल लेते हैं, देख ले, टेस्ट करा के आ जाते हैं, होता है ना ऐसा? यस। सो समझ में आ गया। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, द पेशेंट्स वर एडमिटेड टू द कैंपस,
पेशेंट को जो है, जो मरीज थे, जिनको जो मरीज के लिए टेस्ट किया गया, उनको क्या किया गया, कैंपस में भर्ती कर लिया गया। देयर वर ओल्ड, यंग एंड यूथ पेशेंट्स इन द कैंपस। अब उस कैंपस में बूढ़े, बच्चे, जवान सभी आए थे, ठीक है। द आई स्पेशलिस्ट, अब जो आई विशेषज्ञ थे, डॉक्टर जो थे, एग्जामिनर देयर, क्या दिख नहीं रहा, देयर, THEIR, देयर, ठीक है, देयर आइज एंड गेव देम नेसेसरी मेडिसिन। ये भी नहीं दिख रहा क्या, यहाँ पर मेडिसिन, MEDICINES, मेडिसिन एंड इंस्ट्रक्शंस। अब देखो क्या हुआ, जो आंखों के विशेषज्ञ थे उन्होंने क्या किया, एग्जामिन किया, यानी कि जांच की, देयर आइज, उनकी आंखों की, एंड गेव देम नेसेसरी मेडिसिन, और उन्हें आवश्यक दवाइयां दी, एंड इंस्ट्रक्शंस, और आदेश, निर्देश दिए, ठीक है। इंस्ट्रक्शन होते हैं निर्देश देना। आगे समझ में। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट अबाउट 150 ऑपरेशंस वर परफॉर्म्ड विद सक्सेसफुली। क्या हुआ, अगले दिन जो है, जब आगे एडमिट किया गया, लगभग 150 ऑपरेशन परफॉर्म्ड, यानी कि किए गए सही तरीके से, विद सक्सेस, सफलतापूर्वक जो है ऑपरेशंस किए गए आंखों के। ऑन द लास्ट डे, और अगले दिन, मतलब अंतिम दिन, द पेशेंट्स वर सेंट टू देयर होम्स, मरीजों को अपने अपने घर भेज दिया गया। डॉक्टर्स एंड नर्सेस परफॉर्म्ड देयर ड्यूटीज एफिशिएंटली, सभी ने क्या किया, बहुत अच्छी तरह से, डॉक्टर्स ने, नर्सेज ने अपना कर्तव्य अच्छी तरह से निभाया। लास्ट पॉइंट है स्टूडेंट्स, ध्यान सुनिएगा ध्यान से। इन द कैंप 300 पेशेंट, देखिए यहाँ पर मैंने बताया था 150, तो ये तो फर्स्ट डे चला, नेक्स्ट डे और फिर 2 दिन 3 दिन कैंप लगा, तो इन द कैंप 300 पेशेंट्स वर ऑपरेटेड अपॉन, मतलब 300 पेशेंट्स का जो है ऑपरेशन किया गया, एंड द कैंप वाज सक्सेसफुली ओवर, या सक्सेसफुली रहा, और कैंप जो था पूरी तरह सफल रहा। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा टॉपिक, फ्री आई ऑपरेशन कैंप। अब आप इसको एक बार लिख लीजिए, लिख करके एक बार लर्न कीजिए, नहीं समझ में आए वीडियो में देखिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको समझा सकता हूँ, और अच्छे से टॉपिक को आप कवर कीजिए, बहुत ही अच्छा है। नेक्स्ट टॉपिक लेके फिर मिलते हैं एक अच्छी रिपोर्ट के साथ। अभी 4 तरह की रिपोर्ट ज़्यादा लेके चलते हैं, एक्सीडेंट, इंसिडेंट, इवेंट और फैन को, ठीक है ना। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक गुड डे, गुड बाय।